थोड़ा सारा था मेरे को, अब मैं कभी जाने तो। हाँ, मैं कभी जान नहीं है। पहले की सासू जी बोलती थी यहाँ का काम कंप्लीट होना चाहिए, उस खेत का काम, गौशाला का काम। अब की सासू बोल रही है। शिवाली का फूल निकाल रहा है, सामने पर एक छोटा बच्चा, और इस कप पर हम तीनों भाई बहन की फोटो बनी हुई है। चलो, यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सा घर है जो कि पुराने निर्माण शैली में बना हुआ है। इन सभी सीढ़ी नुमा खेत में धान की बुआई करेंगे। बोला दिया अभी के दोस्त अभी को खूब बॉल खिला रहे हैं। प्रणाम आप सभी को, मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के मधमहेश्वर घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत शाम के लगभग 3 बजे से कर रही हूँ। सुबह से आज हल्के हल्के गुनगुनी धूप खिली रही और इसी के साथ मेरे मायके गिरिया गांव और मधमहेश्वर घाटी के चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे आज कुछ इस तरह के देखने को मिल रहे हैं। जब से आंचल की शादी के कार्यक्रम शुरू हुए तब से मेरे मायके वाले घर में भी बहुत ही रौनक भरा माहौल हो गया था। हमारे बहुत सारे रिश्तेदार हमारे घर पर भी आए। अब धीरे धीरे सभी लोग अपने घर की ओर जा रहे हैं। कल तक पुप्पू लोग अपने घर गए और आज अभिजीत की तैयारी भी होगी। यहीं रह ले, दुनिया भर का काम है, दुनिया भर का। चलो, मतलब बहुत सारा पैकिंग हो रखी है। प्रीति और प्रदीप के बैग हैं वो। ना मेरा भी है, मेरा चाचा के पास है। अच्छा, और यहाँ पर प्रीति बिल्कुल तैयार हो गई है, साथ ही प्रदीप देवर जी, और हम सब भेज रहे हैं। ये देखो क्या प्यार हो रहा, सासू का प्यार ऐसे मिलता है जमाई राजा को। और इसी के साथ सालिनी भी जा रही है भाई, सालिनी जा रहे है। थोड़ा सारा था मेरे को, अब मैं कभी जाने तो। हाँ, माई का भी जान नहीं है। कोई नहीं। सालिनी जा रही है अपने मायके और प्रीति जा रही है अपने ससुराल। एक ही रास्ता, गुप्त काशी में भाभी को उतार देंगे। ठीक है, हैं? चलो, गुप्त काशी से पहले भी उतार सकते हैं हम, भाभी ने अगर तू चपड़ करी। हर समय मजाक। ना ना, अगर भाभी ने कुछ भी बोला तो मैं भाभी का स्केच बना दूंगी। भूतनी वाला, भूतनी वाला वो सेव रखा हुआ है मेरा, दिखाऊं मैं आपको? नहीं, तुम जैसे ही मिलते हो तेरे जिया जी का फोन ऑन हो जाता है। देखो, रील बनाने के लिए। ये देखो भाभी जी का स्केच। ये देखो भाभी जी का स्केच। जाना है आपको तो जल्दी जल्दी जाइए, ऐसे पीछे मुड़ मुड़ के मत देखिए। बाय 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 सालिनी। सालिनी तो आज खुश हो रही है मायके जाने के लिए, और आज ये भी खुशी लग रही है। कुछ दिनों के बाद पेपर है ना। हाँ, पेपर है यार, अब पढ़ाई कर जाना पड़ रहा है। चलो जाओ, चलो खुश रहो। ठीक है, बाय ओके, बाय 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 बाय। सासू जी आप भी जा रहे? कल जाना। सासू जी मुझे पूछ रहे कब जाना है बोले। अब हो गया घर पर बिल्कुल सुनसान सा माहौल। हम ही हैं घर पे अब, सासू जी, मैं, हस्बैंड जी और मेरा बेटा तो अपने दोस्तों के साथ जा रखा है। और सासू जी चिल्ला चिल्ला के बोल रही है कि पढ़ाई करना है। पहले की सासू जी बोलती थी यहाँ का काम कंप्लीट होना चाहिए, उस खेत का काम, गौशाला का काम। अब की सासू बोल रही है कि बहू पढ़ाई कर लेना भाई, पेपर नहीं तो कैसे देगी। तभी तो जब पढ़ाई कर ही रहे हैं तो जब कनासन लेके पढ़ा था। हाँ। क्या करना, पढ़ाई भी कंटिन्यू किया। सासू जी बोलते हैं जो काम करना है तो वो एग्जैक्ट करना है। क्या प्रीति और शालिनी को गए हुए लगभग 1-1.5 घंटे हो गए, हम तब से यहीं आंगन में बैठे हुए हैं। हेलो, क्या देख रहा? मैं देख रहा हूँ छोटा बच्चा फूल निकाल रहा है। वही तो, जबकि फूल डालने हैं परसों से, यानी कि फूल देई का त्यौहार परसों से है, इसलिए शालिनी भी मायके गई। हमारे यहाँ चैत के महीने का मैथ होता है, यानी कि चैत के महीने जो लड़की है वो मायके जाती है, लड़की नहीं बहू। और वो सिर्फ लागू होता है शादी के पहले साल, उसके बाद लागू नहीं होता। अच्छा। बोलते हैं सासू का मुँह नहीं देखते हैं, बोला पता नहीं क्या होता है। पहले वाले लोगों ने ऐसे रीति रिवाज बना रखे हैं। और कहीं कहीं थोड़ा सा नीचे की साइड पौष के महीने ससुराल में नहीं रहते हैं, पौष के महीने मायके में रहते हैं पूरे महीने। हमारे यहाँ तो सिर्फ 8 दिन, चैत के 8 दिन, 1 गते से 8 गते तक। छोटे छोटे बच्चे बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं फूलदेई के त्यौहार के लिए। शिवाली का फूल निकाल रहा है, सामने पर एक छोटा बच्चा। लेकिन आलोक यहाँ से चिल्ला रहा कि कल नहीं है फूलदेई का त्यौहार, परसों है। वो चुपचाप खड़े हो रहा और फिर निकालना शुरू कर रहा। कंफ्यूजन है उनको भी ना थोड़ा सा। हाँ, उसने पूछा नहीं होगा ना घर में, घर वाले आराम कर रहे होंगे और वो निकल गया। या हो सकता है उन्होंने बिना पूछे गोगा तैयार कर दिया होगा। कोई भरोसा नहीं है। चलो पता चलता है, पता चला उन्होंने 9 दिन फूल डाल दिए। बच्चे ऐसे भी करते हैं गाँव में, भरोसा नहीं, पैसे कमाने के लिए। पैसे मिलते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा। जब सभी को टीका लगाते हैं ना तो लोग 1-1, 2-2 रुपये, 10 रुपये ऐसे देते हैं।
बच्चों की खुशी उन्हीं रुपयों में होती है, उन्हीं फूल डालने में, और खील, बतासे, ये मिठाई, गुड़, ये सब चीज़ मिलता है। तो उनके लिए बहुत ही स्पेशल त्यौहार होता है फूलदेई का त्यौहार। तो अभी मैं और हस्बैंड जी यहाँ छत में टहल रहे हैं, और आज भी मैंने इतने सारे कपड़ों की धुलाई की। आजकल कुछ ज़्यादा ही कपड़े हो रहे हैं। हाँ, फंक्शन में बहुत ज़्यादा अटेंड करने पड़ रहे हैं ना, वही तो। इधर-उधर, इसलिए इतने कपड़े हो रहे हैं धोने के लिए। और यहाँ छत पर पापा ने ये धंधरू भी सुखाने के लिए रख रखा है। धंधरू की पत्तियाँ तो सब सूख गई हैं, लेकिन ये डंठल नज़र आ रहे हैं। अभी इनको काफ़ी देर तक सुखाना पड़ेगा, लगभग 1 हफ्ते तक, फिर स्टोर करेंगे। और आपने खाया धंधरू? हाँ, बहुत खाया भाई मैंने तो। बहुत खाया। चारों तरफ पेड़ों पर नई नई कोपले आ रही हैं, जिसकी वजह से हरियाली बढ़ने लग गई। और हमारे घर की छत से मनसुना गांव और मनसुना मार्केट का नज़ारा कुछ इस तरह का देखने को मिलता है। मस्त नज़ारे हैं नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, गजब। नीचे मनसुना की आवाज़ यहाँ तक सुनाई दे रही है, इतना शांत माहौल है। और आज फिर से बारिश आने जैसा मौसम हो रखा है। कब तक आएगी बारिश पता नहीं, कल थोड़ा थोड़ा आई थी। हाँ और सामने चोटी पे ना सुबह के टाइम बर्फ गिरी हुई थी, कल रात को गिरी होगी, हाँ। सुबह साफ दिखाई दे रही थी। आज तो पैक हो गया ना पूरा फिर से। हाँ, सासू जी यहाँ आंगन में बैठे बैठे लंगड़े की सब्जी काट रहे हैं। सासू जी, आज समझौता में काम मिल गया? किसने दिया आपको ये काम? आपकी समझड़ी ने? क्या बोला? और माँ यहाँ पर गर्मा गर्म चाय लेकर आ गई है। समझड़ी को चाहिए गुड़ वाली चाय, तो गुड़ भी साथ में ला रखा है। हाँ, समझड़ी काम रहने दो, मैं अपने आप करती हूँ उसको। रोड़ दिया समझड़ी। आज सालनी चली गई, बेकार लग रहा है। अब जाना तो है ही भाई, मायके भी जाना है। कभी जाना है। वही तो। काम धाना इंसान का कभी नहीं होता पूरा। हाँ, कोई बात नहीं। और आज तो इन खेतों में सारी जगह छोटे ही बच्चे दिखाई दे रहे हैं, सब फूल निकाल रहे हैं। और आज सुबह से मेरा बेटा भी मेरे रौनी भतीजे के साथ उधर मंदिर की तरफ और उत्तरवाहिनी नदी की तरफ जा रखा है। वो भी तैयारी कर रहे हैं फूलदेई के त्यौहार की। घोगा देवता को नहलाना है बोला, उसके बाद चुनरी वगैरह धोनी है, फूल वगैरह निकालने, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, वही तैयारियां कर रहे हैं बच्चे। पता नहीं कब तक घर आएगा, और फ़ोन भी नहीं उठा रहा। बसंत ऋतु का मौसम, चारों तरफ पक्षियों की चहचहाट, नई नई कोपले और छोटे बच्चे फूल निकाल रहे। और ऐसे खुशनुमा मौसम में यहाँ आंगन में बैठकर मैं ले रही हूँ गर्मा गर्म कॉफ़ी का आनंद, बहुत ही स्पेशल कप पर। और इस कप पर हम तीनों भाई बहन की फ़ोटो बनी हुई है, और ये कप किसी सब्सक्राइबर ने आलोक को गिफ्ट दिया था। शाम के लगभग 5 बजे का टाइम हो गया। घर पर हम बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं, क्योंकि आज सबको हंसाने वाली प्रीति चली गई है अपने ससुराल। सासू जी लंगड़े चुन रहे हैं, आलोक अपने काम में बिजी है, पापा और मम्मी परवाड़ी वाले घर पर चले गए, और अभी मेरी और हस्बैंड जी की तैयारी हो गई है उधर खेतों की तरफ जाने की। एक्चुअली ना मेरा बेटा फ़ोन नहीं उठा रहा है, पता नहीं कहाँ गया। और माँ ने हमको फ़ोन किया कि शायद वो खेतों की तरफ जा रखे हैं, उधर गिरने का भी डर है। तो हम तब से थोड़ा बहुत परेशान भी हो गए हैं। चलते हैं उसको ढूंढने के लिए। चलो। मेरी ये उंगली ना यहाँ फंस गई थी सीधे, देखो नेल पॉलिश सीधे उखड़ गई। ओहो भाई, आज तो धमाका होगा भाई। आज धमाका होगा। गांव की तरफ आते ही बिल्कुल अलग सा माहौल देखने को मिलता है ना? कितना बढ़िया लग रहा है। और साथ ही इधर साइड क्यारियाँ देखने को मिल रही हैं। क्यारियाँ बहुत ही हरी भरी दिखाई दे रही हैं, और पानी की फिटिंग तो बहुत बढ़िया हो रखी है। ये शिव चना है, और इधर मेरी चाची जी लगे हुए हैं आलू की गुड़ाई करने पर। चाची प्रणाम। ठीक ठाक छी तुम भी? बस आलू तो बढ़िया उगरक है भाई। चाची खूब मेहनत करती है, दुकान भी, घर भी, टाइम पास है ना। ऐसे बोलो ना, मेहनती हैं इतने। ना मैं तो तुझे नहीं आती, मैं चक्की बनता वो खाली ब्लॉग में देखने के लिए होता है। हाँ ठीक है। और उधर पत्ता गोभी, फूल गोभी,
मूली तो फूल गई है। वो तो अब फूल खाने यार। हाँ, और आलू बढ़िया हो रखे हैं। गांव के बीच में जितने भी किचन गार्डन हैं उनकी हरियाली को देखकर दिल खुश हो जाता है। और इन छोटे छोटे खेतों पर जौ की खेती भी करी हुई है, साथ ही माल्टे के पेड़ों पर हरियाली बढ़ चुकी है और साथ ही फ्लावरिंग भी होना शुरू हो गया। कुछ टाइम पहले इन्हीं माल्टे के पेड़ों पर खूब सारे माल्टे लगे हुए थे। और यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सा घर है जो कि पुराने निर्माण शैली में बना हुआ है। और ये घर गांव का सबसे सुंदर घर मुझे लगता है। लोगों ने अपनी गौशाला में गाय और भैंस बांध के रखी हुई हैं। चलो खेतों के रास्ते चलते हैं, इधर से चलते हैं, देखते हैं इधर उधर क्या होता है, कहाँ चला गया अभी बेटा। और सरसों इधर साइड कुछ इस तरह का हो रखा है। फलियाँ तो उतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन पौधे काफ़ी बड़े बड़े हैं। गांव के बीचों बीच से होते हुए अभी हम इन सुंदर सुंदर सीढ़ीनुमा खेतों की तरफ आ गए हैं। और ये सभी खेत गिरिया गांव वालों के हैं। अभी इन खेतों में कुछ भी नहीं बो रखा है, सिर्फ धान कर रखी है। हल लगाने के बाद मिट्टी से सारा खरपतवार उठा रखा है, कंकड़ पत्थर सब उठा रखे हैं। और अब कुछ टाइम के बाद इन सभी सीढ़ीनुमा खेत में धान की बुआई करेंगे। ये खेत कितने सुंदर लग रहे हैं ना, मजा आ रहा है। इन खेतों में एक भी जगह कहीं कांटा नहीं होता है। और जितने भी ये छोटे छोटे पेड़ दिखाई दे रहे हैं ना, इनकी घास गाय भैंसों को देने के काम आती है। ये छंचिरा है और तिमला नीचे पर है। यहाँ पर एक छोटा सा बुरांस का पेड़ है और इस पर दो सुंदर सुंदर बुरांस के फूल भी खिले हुए हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा है। गांव से काफ़ी इधर आते हुए हमको ठीक सामने राजराजेश्वरी माता रानी जी के दर्शन हो जाते हैं। और साथ ही इधर साइड धार की तरफ गांव के बुजुर्ग चाचा जी, ताऊ जी और दादाजी लोग बैठने के लिए आए हुए हैं। ठीक है, प्रणाम वो प्रणाम वो भैया घूमण ओना छे ने अपन त ये बोए बोए बड़ प्रणाम मिता बे छो मिता बे आया बड़ प्रणाम ते स्वास्थ्य ओ दादा प्रणाम। हमको यहाँ इस धार में लगभग 10-15 मिनट हो गए हैं। सभी के साथ खूब सारी गपशप हमने की और बच्चे यहीं से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी अब तक नहीं दिखाई दिया, पता नहीं कहाँ है। कुछ छोटे छोटे बच्चे पहले ही आ गए हैं घर की ओर। अब इनसे पूछते हैं कि अभी वहाँ पर है कि नहीं है। यहाँ से तो नहीं दिखाई दे रहा यार, नहीं दिखाई दे रहा नहीं है वहाँ से। और आसमान पर अभी सनसेट की लालिमा बहुत गजब की लग रही है। इतने छोटे छोटे बच्चे इधर खेलने के लिए आ रखे हैं। तो अभी भी छो प्रणाम, खुश रहो। अभी भी तो पछाड़ तुम अभी भी छो तो छो छो तकी छो। अच्छा तुम खेल छा है? अच्छा ये देखो सब खेलने के लिए आ रखे हैं। ये भी लिया अच्छा थे अभी ठीक ठाक खुश रहो। ये मैं ठीक थी का तेरे में तो वीडियो में देखी प्रणाम प्रणाम तेरे में तो वीडियो में देखी ये मैं बोला दिया बाय घर जा रहे ओके बाय आराम से जाना है। ऊपर फील्ड में मुझे रोनी तो दिखाई दिया है और हस्बैंड जी बोल रहे हैं वो भी वहीं होगा बोला। तो हम चलते हैं माता रानी जी के दर्शन करने के लिए। बहुत कम मौका मिलता है यहाँ पर आने का। जय हो माता रानी। मंदिर के बगल पर कुछ इस तरह का टीन सेट बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर नवरात्रि के टाइम पर पूजा पाठ होते हैं। फिर गांव में जिन भी लोगों के घर पर शुभ कार्य होता है उसके बाद माता रानी जी का पूजन ज़रूर से होता है। तो पूजा पाठ करने के लिए ये टीन सेट बना हुआ है, खाना पीना बनाने के लिए। जय हो माता रानी राजराजेश्वरी, तेरी सदा जय जयकार हो मेरी माता रानी। आज हमारी बढ़िया घूम घाम होगी ना, मस्त मजा आ गया। पर मैं पहली बार आया भाई यहाँ। हाँ अच्छा लगा आपको? गजब भाई, आपको अच्छे से लोकेशन पर लेकर आई मैं। बिल्कुल आनंद आ गया यहाँ के। अच्छा तो अब चलते हैं हम फील्ड की तरफ। अभी बेटा मुझे दिखाई दिया। हाँ। और ये सब ना अखरोट के पेड़ हैं। पहले हम यहाँ अखरोट खोजने के लिए भी आते थे। ये काठी अखरोट हैं जो पत्थर से फोड़ने पड़ते हैं। और इधर साइड पूरा फर्न है। तो इधर साइड ऐसे देखिए ये छोटे छोटे लंगड़ा अभी हो रहे हैं। फाइनली हम फील्ड में पहुँच गए हैं। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं। मेरा बच्चा भी फील्डिंग कर रहा है यहाँ पे। देखिए गांव आकर ना काफ़ी कसरत हो रही है इसकी। अभी के दोस्त अभी को खूब बॉल खिला रहे हैं। ये पीछे से ये छोटा बच्चा मार रहा है बाउंस हो रही। रोनी कहाँ डाल रहा बॉल? रोनी वाइट बॉल मत डाल। अब तो यहाँ पर अभी के पापा भी बॉल खेलने लग गए
और अबू आज खूब खेला। कुछ दिनों तक गांव में रहेंगे ना, बिल्कुल स्लिम हो जाएगा मेरा बेटा। और छोटे छोटे बच्चे इतनी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं ना, है ना योगी जी? बढ़िया बॉल फेंक रहे नहीं, वही तो इतने छोटे बच्चे। दोनों में लड़ाई भी होने लग गई, ईसू और रोनी में। आज का पूरा दिन बहुत ही बढ़िया रहा। अभी इधर उधर घूमने के लिए आए ना, तो शरीर में एक अलग सी ताजगी आ गई है, वरना घर में बैठे बैठे सुस्ताई अलग से आ रही थी। और मायके वाले घर में पता नहीं ये आलस कैसे आ जाता है। भूख तो लगती है लेकिन आलस भी उतना ही आता है। और प्रीति और शालिनी के जाने से घर भी सुनसान हो रहा था, तो मैंने सोचा घर में बैठे बैठे भी क्या करना। तो चलिए जी, इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।